हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं वैल्यू जोन की, ओवर वैल्यू जोन की, और धीरे धीरे जो स्टॉक्स आसमान पे पहुंच चुके थे, अब वो स्टॉक आ रहे हैं वैल्यू जोन में। 1000 से 6000 तक का सफर तय करने वाला ये स्टॉक अब धीरे धीरे वैल्यू जोन में प्रवेश करता हुआ आपको नजर आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं डिटेल में, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। तो जी हाँ, आज बात करने वाले हम एल सेक्टर के एक स्टॉक एल टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। आपने देखा एल ने किस तरीके से इस सेगमेंट में माइंड ट्री को कैप्चर कर लिया, और एल इन्फोटेक, एल टेक्नोलॉजी सर्विसेज, माइंड ट्री, भाई तीन तीन प्लेयर एल के यहाँ पे हो चुके हैं। एल अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा 32,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट बहुत कम है कंपनी के ऊपर। अगर आप देखोगे रिवेन्यू का ग्रोथ अल्टीमेट, प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ अल्टीमेट, आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, सब कुछ है। लेकिन याद रखना, क्वालिटी हो वैल्यू हो, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस ओवर वैल्यू तो नहीं है। अगर प्राइस ओवर वैल्यू में आप खरीदते हो तो आपको दिखती है खतरे की घंटी। अब जरा देखिए, जरा सोचिए, ये 6000 का लेवल और ये अभी 3000 का लेवल। आप कहोगे यार ये हो क्या गया है, 6000 का लेवल और ये 3000 का लेवल, और स्टॉक धराशायी होके पहुंच चुका है, 50% डाउन आ चुका है, और आपको दिख रहा होगा रिस्क। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा, ये 1000 के लेवल को देखिए अब आप, और ये 6000 के लेवल को देखिए। लेकिन जब आप देखोगे इतनी बड़ी रैली के दौरान करेक्शंस, एक करेक्शन हॉल्ट फॉर का 4 मंथ्स, देखिए हॉल्ट फॉर 4-5 मंथ्स, रैली, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स। लेकिन इतनी बड़ी जो रैली आई, उसके हिसाब से अगर आपको एक हेल्दी करेक्शन दिखता है तो कम से कम 50% का या फिर 62% का, ये 50% की लाइन, ये 62% की लाइन, और पिछला रुकावट वाला एरिया, डिमांड वाला एरिया यही जोन था, जो कि 2400 से 2800 का लेवल, ये 70% की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। तो हमारे लिए ये वैल्यू जोन कौन सा है? वैल्यू जोन 2400 से 2800 का ये रेंज, जहां पे अभी प्राइस आपको देखने को मिल रहा है, वैल्यू जोन। लेकिन जिस तरीके से स्टॉक का प्राइस गिरा है, अगर आप देखोगे, इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है आसमानों पे अगर आप बाइंग करोगे तो डेफिनेटली, और आपका स्टॉप लॉस नजदीक होगा तो आप बच जाओगे, अगर डीप होगा तो फिर आप यहाँ पे डीप डेंजर में भी फंस जाओगे। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट, अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉसेस को ऑप्टिमाइज, रिस्क मैनेजमेंट को यहाँ पे ऑप्टिमाइज, और पीक पे हो जाए तो रिस्क बढ़िया है। क्लोज टू द मूविंग एवरेज अगर आप कभी भी बाई करते हो तो आपका रिस्क बहुत कम होता है, और अवे फ्रॉम द मूविंग एवरेज अगर आप बाइंग करते हो तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये डेंजर सिचुएशन को जरूर समझें। अब मैं अगर आपको इस डेंजरस सिचुएशन के हिसाब से आरएसआई को दिखाऊं, देखिए ये क्या है आरएसआई, वो भी मंथली टाइम फ्रेम पे, आसमान पे। अंडरस्टैंड दिस, ये 90 मतलब बहुत बड़ा खतरा, और ये खतरा आपको दिखा ये लेवल। आप कहोगे यार वाह ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है। इसीलिए हम आपको कहते हैं ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब रेंज शिफ्ट हो रही होती है, ये लेवल डेंजरस लेवल होता है। देखिए अब आप ओवर वैल्यू जोन को समझ गए होंगे, मार्केट में ओवर वैल्यू जोन क्या है। अब मैं आपको इसी चीज को थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे एल टेक्नोलॉजी सर्विसेज के बारे में हम बात करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। जैसा कि हमने आपको कहा क्लोज टू द मूविंग एवरेज, अगर वीकली पे देखा जाए तो बुलिश क्रॉस, क्लोज टू द मूविंग एवरेज, 200 SMA के क्लोज, सबसे बेस्ट एरिया ये एकुमुलेशन का, और ये टाइट एकुमुलेशन होता है। फिर सेकंड देखिए 20 EMA के इर्द गिर्द। फिर अब आप अगर यहाँ पे मूविंग एवरेज से देखिए वीकली पे भी कितनी दूर है। अगर आपको डाइवर्जेंसेस देखनी है तो आपको क्लियर कट डाइवर्जेंसेस देखने को मिलेंगे हायर हाई की फॉर्मेशन में आरएसआई पे। और अगर आपको रिवर्सल, देखिए रिवर्सल के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने प्राइस एक्शन की सीरीज में आपको बताया है, प्राइस एक्शन की सीरीज जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको रिवर्सल्स के बारे में बताया, जहाँ पे आपको इक्वल पीक का फॉर्मेशन होता है, और कई बार ये स्लाइटली हाई चले जाता है, कई बार ये आपको स्लाइटली लो भी देखने को मिलेगा।
ये अलग अलग जो मैं कहूँगा फ्लेवर देखने को मिलेंगे आपको, वो आपको सारे बताए गए हैं अच्छे से। लेकिन जब ये स्लाइटली हाई जा रहा है तो आपको इसकी सिचुएशन RSI से देखने को मिलेगी। ये आपको डाइवर्जेंस दिखाएगा। क्या दिखाएगा? डाइवर्जेंस। ये देखिए, समझ रहे हो? इसका मतलब प्राइस तो हायर हाई बना रहा है, बट RSI आपको दिखा रहा है भाई शक्ति नहीं है हमारे अंदर, स्टेमिना नहीं है हमारे अंदर, स्ट्रेंथ नहीं है। यानी कि जो बुल मूव आ रहा है वो आपको स्ट्रेंथ की कमी दिखा रहा है। जैसे ये बुल मूव आपको टूटता हुआ दिखेगा तो समझ लेना कि भाई ये डेंजर आपके सामने आ गया। अब आप इसको देखिए, आपको क्या मिला? लोअर हाई, लोअर लो पहले, फिर लोअर हाई, और ये देखिए ये कहाँ आ गया, ये कहाँ आ गया। अब आप कहोगे यार ये कहाँ आ गए हम। अगर आपने यहाँ पे भी मान लो आप ट्रैप्ड हो गए, यहाँ पे 5600 पे एंट्री लेके, यहाँ पे 5000 के अराउंड आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, तो जरा सोचिए आप इसी मूव को देख के इसमें से निकल गए होंगे, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजी आपने यूज की थी वो यहाँ पे अपने आपके बड़े कैपिटल को उसने बचाया। आपको 3000 या 2000 के लॉस के बजाय यहाँ पे 400-500 के लॉस पे निकाल दिया। यही इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बार बार कहा जाता है। बिग लॉस, मैं कहूंगा बिग प्रॉफिट बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, और नो प्रॉफिट नो लॉस। इन सब में आपको बिग लॉस को दूर रखना है। और बिग लॉस को कैसे दूर रखा जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट से। अंडरस्टैंड दिस। और ये स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम काफ़ी डिटेल में बात करते हैं। ये जो लेवल्स हैं, ये जो लेवल्स आपको ये लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, ये 5 लेवल्स हैं। ये 5 लेवल्स में ये हमारे लिए 62% का एरिया, ये हमारे लिए 70% का एरिया। 70% क्या है? वीकली पे 200 SMA की लाइन। 70% के अराउंड का कौन सा एरिया है? पुराना डिमांड जोन, जहां पे हॉल्ट मिला था। तो ये एरिया हमारे लिए क्या हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि 2400 से 2800 का ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट। तो वैल्यू जोन में इसको कहूंगा इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। क्या वैल्यू जोन में? बट वैल्यू जोन में प्रवेश करना ही एक अकेली मैं कहूँगा बात नहीं है, बल्कि यहाँ पे कंसोलिडेशन करके वापस जाना, यानी कि रिवर्सल जैसे आपने यहाँ पे देखा, उसी तरीके से धीरे धीरे करके ये जो प्राइस का फॉल है, इस फॉल की गति में कमी आएगी। गति में कमी आने के साथ साथ रिवर्स डायरेक्शन में गति आपको दिखाएगा, मोमेंटम में गेन होगा। अभी वीकली पे भी हम मोमेंटम में लॉस में हैं, और साथ के साथ ये देखिए ये है मोमेंटम। वीकली पे आप देख रहे हो MACD सेंटर लाइन से ऊपर आया और पहली यहाँ पे करेक्शन दी। ये है मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट ये मोमेंटम। इसी तरीके से आप डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो हम मोमेंटम में कहाँ जा चुके हैं। अब आप कहोगे यार हम मोमेंटम में बहुत नीचे अभी है, और ये जो गैप, इस गैप को समझे, ये गैप जो क्रिएट हुआ है, ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से प्राइस उसी एरिया में प्रवेश कर चुका है, उसी गैप को रिमूव कर रहा है जो हमारा 62% का एरिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए धीरे धीरे प्रवेश करते हुए स्पीड रिड्यूस होगी, और ये प्राइस एक्शन की सीरीज, ये L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। लेकिन अभी हम क्या हैं? डेली पे 200 SMA से नीचे, तो इसीलिए हमारा मोमेंटम लॉस। तो वापसी के लिए हमें देखना है ये जोन। ये जरा देखिए यहाँ पे ये जोन 11 अगस्त 2020 वाला मोमेंटम 200 SMA की लाइन से ऊपर, अभी अब हम 200 SMA से नीचे। तो अगेन मोमेंटम की आइडेंटिफिकेशन आपको देखने को मिली। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।